ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। मासिक राशिफल में आज मैं चर्चा करूंगा द्वितीय राशि वृषभ राशि का आप लोगों का मार्च का महीना कैसा होगा। मार्च के महीने में जीवन की तीन मूल आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान और इन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य, परिवार, ये सब कैसा होगा। सबसे पहले मैं आपको सारांश में बताऊंगा, फिर कार्यक्रम को पूरा विस्तार पूर्वक बताऊंगा, एक एक विषय पर, धन के मामले में, नौकरी के मामले में, परिवार के मामले में, हर एक विषय पर विस्तार पूर्वक बताऊंगा। उसमें आपको कुछ तिथि और तारीख भी बताऊंगा जिस पे आपको सावधानी बरतनी है, क्या सावधानी बरतनी है, क्या आपके लिए खास होगा, कितना अच्छा होगा, यह सब डिटेल में बताएंगे। यदि आप यह वीडियो डिटेल से देखेंगे और समझेंगे अपने बारे में तो आपके ऊपर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि आप वीडियो देखकर आप उसके बचने का जो भी उपाय मैं कार्यक्रम के अंत में बताऊंगा वह आप यदि कर लेंगे तो किसी भी तरह का कोई भी जीवन में परेशानी नहीं आएगी। यह मासिक राशिफल आपके नाम राशि और आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। आपकी कुंडली में सब कुछ विस्तार पूर्वक पहले से ही लिखा हुआ है, आपके जीवन की जीवन गाथा पूरी लिखी गई है। तो कुंडली ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। जैसे आपका आधार कार्ड आपका बहुत आवश्यक डॉक्यूमेंट्स होता है, ऐसे ईश्वर का भेजा हुआ वह आपके जीवन का आधार है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम में आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बताते हैं कि वृषभ राशि वालों आपका मार्च का महीना कैसा होगा। यह राशिफल ग्रहों, नक्षत्रों के और उनके गोचर, उनकी गणना करके तैयार किया गया है। वैदिक ज्योतिष पर यह आधारित है। तो मार्च का महीना, यह महीना आपके लिए वृषभ राशि वालों काफी हद तक अनुकूल परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस महीने लग्न और राशि के स्वामी शुक्र का गोचर आपके लाभ भाव में उच्च अवस्था में रहेगा। अतः जीवन के विभिन्न पहलुओं में आपको अच्छे परिणाम मिलने चाहिए। सूर्य का गोचर भी इस महीने आपके कर्म तथा लाभ भाव में होगा। ऐसी स्थिति में सूर्य भी आपको अच्छा परिणाम देते हुए नजर आएंगे। मंगल ग्रह से बहुत अधिक परिणामों की उम्मीद आपको नहीं रखना है इस महीने में, क्योंकि मंगल का गोचर दूसरे भाव में रहेगा जो पारिवारिक और आर्थिक परेशानियां देने का काम करेंगे। बुध का गोचर भी नीच राशि में होने के कारण कुछ कमजोर परिणाम दे सकते हैं, लेकिन बुध लाभ भाव में होने के कारण आपको कुछ लाभ भी दिला देंगे। इस तरह से बुध से मिले जुले परिणाम की आप उम्मीद कर सकते हैं। एकदम एक जैसा नहीं है, कभी खट्टा कभी मीठा। बृहस्पति का गोचर समान तौर पर औसत से बेहतर रहेगा, आपके लिए औसत से काफी बेहतर रहेगा। शनि का गोचर भी मिले जुले परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। राहु का गोचर अनुकूल तो वहीं केतु का गोचर कमजोर परिणाम देगा। यह था ग्रहों की स्थिति। और ग्रहों की स्थिति हमारे स्क्रीन पे भी जो टीवी लगी है उसमें आप देख सकते हैं। फरवरी माह में कौन से ग्रह को कैसे कैसे गोचर है वो पूरा उस पर विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है। स्क्रीन पे चल रहे नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे बात कर सकते हैं और अपने बारे में समझ सकते हैं। तो चलिए सभी चीज़ों बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। कार्य क्षेत्र, जहाँ से आपको धन मिलेगा, यानी कि नौकरी और व्यापार। तो मार्च का महीना आपके करियर के स्वामी इस महीने भी अपनी ही राशि में कर्म स्थान पर है। ऐसे में वृषभ राशि वालों करियर के क्षेत्र में आपको मिले जुले परिणाम आपको मिलेंगे। मेहनत के अनुरूप आपको परिणाम मिलेंगे, जैसा करेंगे वैसा मिल जाएगा, नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। शनि ग्रह पर बृहस्पति का प्रभाव होने के कारण आप अपने अनुभव के आधार पर काम करके अपने कार्य क्षेत्र को सही दिशा में आगे बढ़ाते रहेंगे। यद्यपि सभी ग्रह गोचर को देखने के बाद हम यह कहना चाहेंगे कि कार्य क्षेत्र में धीमापन या कुछ कठिनाई आ सकती हैं। आप समझ जाइए क्या सावधानी बरतनी है। इसीलिए कहा था वीडियो को आप स्किप करके मत देखिए, पूरा विस्तार पूर्वक देखिए। आप जो भी काम करेंगे उसमें परिणाम समान तौर पर आपके फेवर में आ जाएगा। व्यापार व्यवसाय से जुड़ी हुई इस महीने कुछ आपको सावधानियां अपनाने की आवश्यकता रहेगी,
क्योंकि व्यापार के कारक ग्रह बुध इस समय नीच अवस्था में है, अतः कुछ व्यापारिक निर्णय कमजोर आपको कर देंगे। हालांकि इसके बावजूद भी आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि बुध लाभ भाव में रहेंगे और उच्च के शुक्र के साथ युक्ति करते हुए नीच भंग वाली अवस्था में आ जाएंगे। अतः कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, फिर भी सावधानी आपको रखनी होगी। वहीं नौकरी पेशा वाले लोग हैं, इस महीने समान तौर पर काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। उनकी पदोन्नति, इंक्रीमेंट, ये सब चीज़ें होंगी। इसके लिए दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। सहकर्मियों के साथ अच्छी आपकी निभेगी, उनके साथ अच्छा व्यवहार रहेगा, अच्छा बर्ताव कीजिएगा। विशेषकर महिला सहकर्मी के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। अब समझिए पैसे के मामले में कैसा होगा वृषभ राशि वालों मार्च का महीना। तो आर्थिक पक्ष की बात करें तो यह महीना आपको लाभ भाव के स्वामी जो बृहस्पति चंद्रमा के नक्षत्र में है, अतः आप अपनी मेहनत के अनुरूप, अपने पुरुषार्थ के अनुरूप लाभ प्राप्त करते रहेंगे। उप नक्षत्र की बात करें तो बृहस्पति, बुध, केतु और शुक्र के उप नक्षत्र में विचरण करेंगे। केतु को छोड़कर बुध और शुक्र समान तौर पर आपको लाभ करवाने का काम करेंगे, क्योंकि ये दोनों ग्रह इस महीने आपके लाभ भाव में रहेंगे। अतः लाभ का प्रतिशत इस महीने आपको बेहतर नजर आएगा। यदि आप मेहनती व्यक्ति हैं और अपने काम पर पूरा ध्यान देते हैं तो इस महीने काम के अच्छे परिणाम आपको आर्थिक उपलब्धि दिलाने का काम करेगा। लाभ भाव में गोचर कर रहे शुक्र, राहु और बुध भी लाभ आपको दिलाने का काम करेंगे। यदि आप एक से अधिक क्षेत्रों में दखल रखते हैं, एक से अधिक क्षेत्रों में काम करते हैं, तो इस महीने एक से अधिक स्रोतों से आपको आमदनी भी मिलेगी। धन स्थान के स्वामी बुध की स्थिति अच्छी रहेगी। भले ही बुध नीच के हैं, लेकिन धन लाभ के स्वामी होकर लाभ भाव में बैठे रहेंगे, फलस्वरूप लाभ करवाने में आपका मदद करेंगे। हालांकि धन भाव में बैठे मंगल बचत के मामले में थोड़ा कमजोर आपको करेंगे। धन के कारक ग्रह बृहस्पति समान तौर पर आपके लिए औसत से बेहतर परिणाम देते हुए दिखाई देंगे। इस समय इस महीने यानी कि मार्च 2025 में आप आर्थिक मामलों में बेहतर परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। अब समझिए स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें मार्च का महीना वृषभ राशि वालों तो काफी हद तक आपके अनुकूल है। आपके लग्न या राशि के स्वामी शुक्र इस महीने ज्यादातर समय अनुकूल स्थिति में रहेंगे, उच्च अवस्था में लाभ भाव में रहेंगे। भले ही महीने की आखिरी चरण में शुक्र वक्री रहेंगे, लेकिन अच्छी स्थिति में होने के कारण आपको स्वास्थ्य लाभ कराएंगे। तो स्वास्थ्य के लिए आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आप चिकित्सा और डॉक्टर के संपर्क में रहिए यदि आपके ऊपर कोई पुरानी बीमारी पहले से चल रही है। परिवार कैसा होगा मार्च के महीने वृषभ राशि वालों? तो देखिए, आपको परिवार के तौर पर बात करें तो आप सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आपको आवश्यकता है। दूसरे भाव के स्वामी बुध ग्रह इस महीने नीच के रहेंगे, हालांकि लाभ भाव में है, अतः कोई बड़ी विसंगति नहीं आएगी, बड़ी समस्या नहीं आएगी। लेकिन एक दूसरे से बातचीत करते समय आपको बहुत सभ्य और सौम्य तरीके से मीठी वाणी बोलना पड़ेगा। चुभने वाले शब्दों का प्रयोग, व्यंग करना, कटाक्ष करना, कमेंट पास करना, यह सब नहीं करिएगा। दूसरे भाव में गोचर कर रहे मंगल आपस में लड़ाइयाँ करवाने का काम करेंगे। मंगल सेनापति हैं, उनका काम ही लड़ते रहना। ध्यान रहे किसी भी विवाद में छोटे लेवल पर अगर कोई विवाद शुरू हो रही है तो छोटे लेवल पे है तो तभी समाप्त करने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मंगल आग लगाने का काम करेंगे और वह विवाद और बढ़ जाएगा। भलाई इसी में है कि विवाद को बड़ा होने से पहले प्यार से सुलझा लीजिए, बाकी सब मिलाकर ठीक रहेगा। आप उपाय कर लीजिए, उपाय में करने से आपको हर तरह की और समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। पहला उपाय बता रहा हूँ, प्रत्येक गुरुवार को मंदिर में दूध और चीनी का दान कर दिया कीजिए गुरुवार के दिन। दूसरा, किसी बुधवार के दिन किन्नरों को हरे कपड़े या हरी चूड़ी भेंट कर दीजिए। तीसरा उपाय, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। यदि आप यह उपाय ईमानदारी से करते हैं तो आपके जीवन से नकारात्मक और जो कठिन परिस्थितियां आएंगी उन सब चीज़ों से आप पार पा जाएंगे। बिना बाधा के, बिना अवरोध के आप अपना समय अच्छे से निकाल लेंगे।
इसलिए उपाय कीजिए। उपाय वो दवा की तरह है जिसको आपको सेवन करते हैं, दवा जैसे आप सेवन करते हैं तो आपको स्वास्थ्य लाभ मिल जाता है, ऐसे उपाय करते हैं तो जीवन को लाभ मिल जाता है, जीवन की परेशानियाँ समाप्त हो जाती हैं। वीडियो को बहुत लोग तक पहुँचाइए जिससे इस राशि से जुड़े हुए सारे लोग लाभ उठा सकें। आप वीडियो को फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं, मैं देखता हूँ आपका कमेंट भी नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी कौन-सी बाधा आ रही है जिसको मैं आपके लिए नहीं बता पा रहा हूँ, या ऐसी कौन-सी बात है जिसका आपका प्यार हमको नहीं मिल पा रहा है, आपका जो हमारे प्रति आदर है वो नहीं मिल पा रहा है? कृपया करके आपसे निवेदन है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कुछ न कुछ अवश्य लिखिए। नहीं कुछ लिख सकते, ज़्यादा परेशान हैं तो जय श्री राम लिख दीजिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।